व्हाट्सअप गाइस, मेरा नाम है ईशान एंड वेलकम बैक टू द चैनल ईशान टेक वर्ल्ड। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आज आपसे बात करने वाला हूं लो बजट फोन्स के बारे में, मतलब ऐसे फोन्स के बारे में जो आपको मिल जाएंगे 5000 से भी अंदर की रेंज में। अब दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा ऐसे 5 फोन्स और उसके स्पेसिफिकेशंस भी कुछ अच्छे हैं, क्योंकि मैं आपको पहले ही बता देता हूं कि ये लो बजट फोन्स है, तो ऑब्वियसली इसके स्पेसिफिकेशंस ऐसे नहीं रहेंगे जैसा आप एक्सपेक्ट करते हैं एक 15 to 20,000 के मोबाइल में। लेकिन हाँ, ये ऐसे मोबाइल्स है जो ऑफिशियली साइड में लोग यूज करते हैं और एक जनरल यूज के लिए ये मोबाइल्स बहुत काम में आते हैं। दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा दीजिए, उस रेड बटन को दबा दीजिए और साथ ही साथ में नोटिफिकेशंस को भी ऑन कर दीजिए, मतलब बेल के आइकन को भी दबा दीजिए। चलिए दोस्तों, फिर स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सो विदाउट फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, मेरी लिस्ट को आपके सामने रखने से पहले मैं आपको एक चीज़ ये बता देता हूँ कि इन सारे फोन्स में कनेक्टिविटी में एक चीज़ कॉमन है कि ये सारे फोन 4G वोल्टी सपोर्टेड है, मतलब किसी में भी LT नहीं है। इन सारे फोन्स में आपको वाईफाई मिल जाएगा, हॉटस्पॉट मिल जाएगा और इसी के साथ में आपको ब्लूटूथ भी मिल जाएगा कनेक्टिविटी में। तो लिस्ट में सबसे पहले फोन के बारे में अगर मैं आपसे बात करूंगा तो वो है Asus Zenfone Lite L1। अब दोस्तों, इसके डिस्प्ले के बारे में अगर मैं सबसे पहले आपसे बात करूंगा तो इसमें आपको मिल जाता है 5.45 इंच का डिस्प्ले, जो कि है HD+। ऑब्वियसली फुल HD डिस्प्ले इसमें आपको नहीं मिलेगा क्योंकि ये लो बजट फोन है। इसी के साथ में इसकी स्पीड के बारे में अगर मैं आपसे बात कर देता हूं तो इसमें आपको मिल जाता है 2GB रैम, उसके साथ में आपको मिलता है इंटरनल 16GB का स्टोरेज, और इसी को जो है ना दोस्तों आप माइक्रो SD कार्ड की मदद से 128GB तक एक्सपेंड कर सकते हैं। इसी के साथ में दोस्तों, इसके कैमरे के बारे में अगर मैं आपसे बात करूंगा तो इसमें आपको 2 कैमरा मिलता है। ये डुअल कैमरा सेटअप है, जिसमें से रेयर में आपको 16 मेगापिक्सल कैमरा मिल जाता है और फ्रंट में आपको मिल जाता है 5 मेगापिक्सल कैमरा। पावर अप के लिए दोस्तों इस फोन में 3000 mAh पावर की बैटरी है। तो दोस्तों, ये तो होगा इस फोन के स्पेसिफिकेशंस। प्राइस की जहां तक बात करूंगा तो ये फोन आपको 4999 में मिल जाएगा, मतलब 5000 में 1 रुपया कम। दोस्तों, अगले फोन के बारे में अगर मैं आपसे बात करूंगा तो वो है Meizu C9। अब इसके भी डिस्प्ले के बारे में अगर मैं आपसे बात करूंगा तो इसमें आपको 5.45 इंच का डिस्प्ले मिल जाता है। ये भी एक HD+ डिस्प्ले ही है, फुल HD डिस्प्ले नहीं है। इसमें दोस्तों अगर रैम के बारे में आपसे बात करता हूं तो इसमें आपको 2GB का रैम मिल जाता है और सेम पिछले फोन की तरह इसमें आपको 16GB इंटरनल स्टोरेज मिल जाता है और उसको जो है ना आप एक्सपेंड कर सकते हैं 128GB तक। कैमरे के बारे में दोस्तों इसमें अगर मैं इसमें बात करूंगा तो इसमें आपको ऑब्वियसली डुअल कैमरा मिल जाता है, जिसमें से रेयर में आपको मिलता है 13 मेगापिक्सल का कैमरा और फ्रंट में आपको मिलता है 5 मेगापिक्सल का कैमरा। दोस्तों, ये तो होगा इस फोन के स्पेसिफिकेशन। इसके प्राइस के बारे में अगर मैं आपसे बात करूंगा तो ये फोन भी आपको 4999 में पड़ जाएगा, मतलब 4999 में। दोस्तों, अगला फोन जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो है कूलपैड मेगा 5। इसमें जो है ना दोस्तों आपको 5.7 इंच का HD+ डिस्प्ले मिल जाता है और रैम के बारे में अगर मैं आपसे बात करूंगा तो इसमें आपको 3GB का रैम मिल जाता है। कैमरा सेटअप के बारे में अगर मैं आपसे बात करूंगा तो इसमें आपको ट्रिपल कैमरा मिल जाता है, जिसमें रेयर में आपको डुअल कैमरा मिल जाता है जो कि 13 मेगापिक्सल प्लस 0.3 मेगापिक्सल का, और फ्रंट में आपको मिल जाता है 5 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा। बैटरी के बारे में अगर मैं आपसे बात करूंगा दोस्तों तो इसमें आपको 3000 mAh पावर की बैटरी है और ये एंड्रॉइड 8.1 ओरियो पे चलता है। अब दोस्तों, इसके स्पेसिफिकेशंस जो आपने सुने, इसमें जो है ना आपको 3GB रैम मिल जाता है, साथ ही साथ में इसमें आपको मीडियाटेक का प्रोसेसर भी मिल जाता है। दोस्तों, इसका प्राइस जो है ना वो लॉन्च प्राइस है 6999 में, लेकिन इस वक्त इसका प्राइस जो है ना कम होके 5000 या 5000 के करीब डेफिनेटली आ गया है। लिस्ट में अगला फोन हमारे पास में है वो है Zolo Era। अब दोस्तों, ये फोन का डिस्प्ले आपको मिल जाता है 5.45 इंच का HD+ डिस्प्ले, जिसमें आपको रैम सपोर्ट करेगा 1GB का। तो इसमें आपको 1GB का रैम मिलेगा, जिसमें इंटरनल स्टोरेज आपको मिलेगा 16GB का और इसको आप एक्सपेंड कर सकते हैं 128GB तक। कैमरे के बारे में दोस्तों जहां तक मैं आपसे बात करूंगा तो इसमें आपको रेयर कैमरा मिलता है 16 मेगापिक्सल का और आपको फ्रंट कैमरा मिलता है 8 मेगापिक्सल का। तो ऑब्वियसली इसमें सिर्फ डुअल कैमरा सेटअप ही है, मतलब ट्रिपल कैमरा इस फोन में आपको नहीं मिलेगा। और तीसरी चीज, बैटरी के बारे में अगर मैं आपसे बात करूंगा तो इसमें 3400 mAh पावर की बैटरी भी आपको मिल जाएगी। और एंड्रॉइड के बारे में अगर मैं आपसे बात करूंगा तो इसमें 8.1 ओरियो सपोर्टेबल है, मतलब 8.1 ओरियो पे ये चलता है। इसके प्राइस के बारे में दोस्तों अगर मैं आपसे बात करूंगा तो ये आपको मिल जाएगा 4444, मतलब 4444 में। दोस्तों, लिस्ट में अगला फोन हमारे पास में है वो है कूलपैड मेगा 5C। अब दोस्तों, जब मैं आपसे कूलपैड मेगा 5 के बारे में बताया था तो यहाँ पर जो है ना आपको सिर्फ कैमरे में फर्क नजर आएगा और रैम में फर्क नजर आएगा। इस फोन में दोस्तों डिस्प्ले तो आपको वही 5.45 इंच का डिस्प्ले मिल जाएगा, साथ ही साथ में जो रैम आपको मिलेगा वो होगा 1GB रैम, जिसमें इंटरनल स्टोरेज आपको मिलता है 16GB का, और इसी को आप एक्सपेंड कर सकते हैं 128GB तक। जहां पर कैमरे के बारे में आपसे बात करूंगा तो इसमें आपको डुअल कैमरा सेटअप मिलता है, 5 मेगापिक्सल आपको मिलेगा रेयर में और 5 मेगापिक्सल आपको मिलेगा फ्रंट में। इसकी बैटरी के बारे में अगर मैं आपसे बात करूंगा तो इसमें आपको 2500 mAh पावर की बैटरी मिल जाती है
और बात करूंगा इसके प्राइस के बारे में, तो ये आपको मिल जाएगा 4499 में। तो दोस्तों अगर आप इसको कंपेयर करेंगे कूल पैड मेगा 5 से, तो ऑब्वियसली आपको बैटरी में यहाँ पर फर्क मिल जाता है, रैम में और कैमरे में आपको फर्क मिल जाता है। तो इसी हिसाब से वो फोन का प्राइस आ जाता है 6999 और इस फोन का प्राइस हो जाता है 4499। तो दोस्तों ये थी एक लिस्ट जो मैंने आपको दी लो बजट फोन्स के अंदर, जो आपको मिल जाएंगे 5000 या उससे कम की रेंज में भी, और ऑब्वियसली इसके स्पेसिफिकेशंस भी थोड़े कम ही रहेंगी, क्योंकि एक तरीके से ये आपके लिए सेकेंडरी फोन्स हो सकते हैं। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये लिस्ट और इनमें से कौन सा फोन आपको पसंद आया, जल्दी से बताइए हमें कमेंट्स में और जरूर बताइए। और दोस्तों अगर आपने शेयर नहीं किया अभी तक तो जितना हो सके उतना शेयर कर दीजिए हमारे वीडियो को। तब तक के लिए इंशाल्लाह मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। जय हिंद।